welcome to Smriti's पाठशाला. Hope everyone is healthy and safe at home. आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फ्रेंच रेवोल्यूशन. मतलब बात करने वाले हैं हम फ्रेंच सोसाइटी इन द लेट 18th सेंचुरी. जब 18th सेंचुरी की मैं बात कर रही हूँ तो मेरा मतलब है कहने का फ्रॉम 17th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी. काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन पे वीडियो बनाई जाए, तो फाइनली मैं लेके आई हूँ क्योंकि ये टॉपिक उनको डिफिकल्ट लग रहा था समझने में. इसको इजी वे में समझते हैं, एक स्टोरी की तरह. फ्लैशबैक में जाते हैं कि 20 साल का एक लड़का था जिसका नाम था लुइस, जिसको आज हम लुइस 16 के नाम से जानते हैं. वो एक बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे. 20 साल की उम्र में उनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई. जी हाँ, 20 साल की उम्र में उनको बहुत बड़ी कंट्री दे दी गई संभालने के लिए. उस कंट्री का क्या नाम था? फ्रांस. बिल्कुल सही सुना आपने, फ्रांस. यहाँ पर सिर्फ फ्रांस की ही जिम्मेदारी नहीं दी गई उनको, साथ ही साथ उनकी शादी भी करा दी गई. और शादी किससे कराई गई? एक ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस से जिसका नाम था ऑन्टोनियन. अब किंग लुइस राजा बन गए. राजा को उनकी रानी मिल गई. स्टोरी यहीं नहीं खत्म हो रही है, स्टोरी अब शुरू हो रही है. जिम्मेदारियां, बहुत सारी प्रॉब्लम अब हम आगे डिस्कस करेंगे. तो जिस वक्त 1774 में किंग लुइस किंग बने थे, उनको जिम्मेदारी दी गई थी, उस समय फ्रांस की कंडीशन बहुत ही हॉरिबल थी. जब तक किंग लुइस उस सिचुएशन को समझते, हैंडल करने की कोशिश करते, सब कुछ उनके हाथ से फिसल चुका था. आइए डिस्कस करते हैं उस समय फ्रांस की क्या कंडीशन थी. उस समय जो फ्रांस का फाइनेंशियल रिसोर्स था बिल्कुल ही ड्रेन आउट हो चुका था, क्योंकि वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे, वो अमेरिका को हेल्प कर रहे थे टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन. ठीक है, अमेरिका को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस तो मिल गई, लेकिन बाद में क्या हुआ? अमेरिका ने धोखा दे दिया फ्रांस को. जो जिस पैसे से फ्रांस ने हेल्प किया था अमेरिका को, अमेरिका ने वो पैसा वापस नहीं किया, जिसके वजह से फ्रांस के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा आ गया. और वो कर्जा था 2 बिलियन लिवर का. लिवर का मतलब क्या है? जैसे हमारी इंडिया की करेंसी है रुपी, उसी तरीके से उस टाइम पे 18th सेंचुरी के टाइम पे लिवर को वहां की करेंसी के नाम से जाना जाता था. ठीक है, जैसे जैसे उनके ऊपर कर्जा बढ़ा तो उस कर्जे के ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया और ज्यादा मुसीबतें आने लगी और फ्रांस की कंडीशन हॉरिबल होने लगी. अब वहां की गवर्नमेंट क्या करे, मतलब किंग क्या करे? तो उनके पास एक ही रास्ता था. उन्होंने जो टैक्सेस थे उसको और बढ़ा दिया, उसके रेट्स और बढ़ा दिए. अब टैक्सेस के रेट्स हाई करने से सब जगह खलबली मच गई. लोगों को अंदर बहुत सारा गुस्सा आ गया, लेकिन वो मजबूरी थी, करना ही करना था. अब आगे क्या करते? टैक्सेस इम्पोज होने के चक्कर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और क्रिएट होने लगी. उन प्रॉब्लम्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. आइए अब हम डिस्कस करते हैं वहाँ के सोसाइटी के बारे में. उस टाइम पे 3 कैटेगरीज में सोसाइटी को डिवाइड किया गया था, जिसको हम ई स्टेट के नाम से जानते हैं. जैसे हम लोग ने अपनी सोसाइटी को कास्ट से डिवाइड कर रखा है, उन्होंने ई स्टेट के बेसिस पे 3 भागों में डिवाइड करके रखा था. पहला था फर्स्ट ई स्टेट. उसके अंदर कौन आते थे? जैसे क्लर्जी हो गए, प्रीस्ट हो गए, फादर्स हो गए, ये सारे जो लोग थे इस कैटेगरी में आते थे. फिर आता है आपका सेकेंड ई स्टेट. सेकेंड ई स्टेट में कौन आते थे? जैसे नोबल लोग. सिर्फ नोबल की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ किंग नहीं आते, जितने भी रिचेस्ट पर्सन थे सब आते थे इस कैटेगरी के अंदर. मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, जो पहला स्टेट था और दूसरा स्टेट था, दोनों को प्रिविलेज स्टेट कहा जाता है. जन्म से ही, मतलब बाय बर्थ ही नोबल्स की कैटेगरी में आ रहे हैं या फर्स्ट स्टेट की कैटेगरी में आ रहे हैं. इनकी अपनी ही अलग पहचान होती थी. अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेट की. थर्ड स्टेट में नोबल्स और प्रीस्ट और फादर्स को छोड़ के बाकी सब कोई आते थे. जैसे बात कर सकते हैं लाइक टीचर्स, लाइक बेगर्स, शॉपकीपर्स, एवरीबॉडी एंड एवरीवन, मतलब सब कोई, उन लोग को छोड़ के बाकी सब कोई.
ठीक। अब सोसाइटी को डिस्कस करने से हमें ये तो पता चला कि सोसाइटी ठीक ठाक थी, तो दिक्कत कहाँ से आई, तो बाकी की दिक्कत हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। कनेक्शन बनाने के लिए नोटिफिकेशन बेल बजा दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।